वशीकरण होता क्या है, कैसे काम करता है ये? जैसे मान के चलो कि 3 प्रकार के वशीकरण होते हैं, हम्म। ठीक है। तो वशीकरण अलग अलग तरीके से किया जाता है, अच्छा। ठीक है। पहला वशीकरण हो गया वशीकरण, ठीक है। और एक होता है मोहिनी वशीकरण, एक महावशीकरण, जी। ठीक है। तो तीनों में अंतर यही है कि जो मोहिनी वशीकरण है, ठीक है, तो वो क्या है, सबसे पावरफुल वशीकरण है। अगर हम बात करें मारण क्रिया की, तो इसके बारे में भी हम काफी सुनते हैं कि मतलब किसी व्यक्ति की इससे मृत्यु भी हो सकती है, तो ऐसी भी चीज कोई होती है? जी, मारण क्रिया होती है, ठीक है। मगर मारण क्रिया में क्या है कि अपना निस्वार्थ नहीं होना चाहिए। आप लोग शव साधना भी करते हैं? जी जी, तो इसमें क्या होता है, बता सकते हैं हमें? शव साधना देखो कि एक ऐसा ही क्रिया है, ठीक है। ऐसी क्रिया है शव साधना के मुर्दा होता है, ठीक है। तो मुर्दे पे बैठ के ये क्रिया करनी पड़ती है। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ टीवीटी। तो आज की वीडियो काफी स्पेशल होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे वशीकरण के कितने प्रकार होते हैं, अघोर साधना और कई सारी साधनाओं के बारे में, कई सारे तंत्र विद्याओं के बारे में जिनके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा और आप जानते भी नहीं है। तो ऐसे कई सारी रहस्यमयी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे अपने स्पेशल गेस्ट से, जो कि हैं अघोरी शंभुनाथ जी, जो कि पहली बार हमारे टीवीटी प्लेटफॉर्म पर जुड़ रहे हैं। तो स्वागत करते हैं उनका। नमस्कार शंभुनाथ जी। नमस्कार, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे को क्या है कि स्टूडियो में आमंत्रित किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों का। धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए। धन्यवाद। जय श्री महाकाल। तो शंभुनाथ जी, हम अक्सर ये सुनते हैं कि जो एक तांत्रिक होता है वो दो प्रेमियों को मिला सकता है, उनका मिलन करवा सकता है वशीकरण की मदद से। जी, तो आपको क्या लगता है कि ये मतलब मनगढ़ंत बात है, कहानियां, या फिर सच्चाई है? ये कहानियाँ नहीं है, ये मनगढ़ंत बातें नहीं है, ठीक है ना। ये हकीकत है, ठीक है ना। जी। क्योंकि देखो वशीकरण होता है, हम्म। सभी करते हैं और सभी का काम होता है। जैसे क्या है कि मान लो कि किसी का काम कर रहे हैं, तो किसी का काम बन नहीं रहा है, जी। तो जो काम करेगा तो उनका काम क्यों नहीं बनेगा, ठीक है ना। वो बिल्कुल। बात है। जी। तो आप हमारी ऑडियंस को बता सकते हैं कि ये वशीकरण होता क्या है, कैसे काम करता है ये? जी, हम बताना चाहते हैं ऑडियंस को, जी। ठीक है, कि वशीकरण एक ऐसा शब्द है कि क्या है कि देखो वशीकरण कई प्रकार के होते हैं। अच्छा। जैसे मान के चलो कि 3 प्रकार के वशीकरण होते हैं, हम्म। ठीक है। तो वशीकरण अलग-अलग तरीके से किया जाता है, अच्छा। ठीक है। जी। पहला वशीकरण हो गया वशीकरण, ठीक है। और एक होता है मोहिनी वशीकरण, एक महावशीकरण होता है, जी। ठीक है। तो तीनों में अंतर यही है कि जो मोहिनी वशीकरण है, ठीक है, तो वो क्या है, सबसे पावरफुल वशीकरण होता है, जी, जी, जी। ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि वशीकरण की क्रिया करते हैं ना, तो इसमें क्या है कि हमें टाइम लगता है, ठीक है। और ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि हम हर जगह कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं, जी, जी। ठीक है ना। वो अलग स्थान पे बैठ के करना पड़ता है, अच्छा, तो ठीक एक है ना। कहाँ पर बैठ के करते हैं आप ये? ये में हम लोग बैठ के करते हैं, ये शमशान के अंदर होती है। अच्छा। जैसे एकांत जगह होनी चाहिए, जैसे जंगल हो गया या नदी के किनारे हो गया या शमशान हो गया। सबसे बेस्ट तो शमशान ही रहता है, अच्छा। ठीक है ना। और शमशान में ही बैठ के ये पूजा होती है, ये वशीकरण का काम होता है। तो मतलब ऐसा क्यों कि शमशान में ही हम ये करते हैं सारी क्रियाएं? क्योंकि शमशान के अंदर कोई आता-जाता नहीं रहता है, जी। ठीक है ना। अभी आपको मैंने बताया कि ये एकांत जगह में होता है, जी। ठीक है। और ये रात के समय में होता है, अच्छा। पहली बात तो ये है। तो रात के समय में होता है, तो रात में शमशान में कोई नहीं आता है, सन्नाटा छा जाता है, ठीक है। तो रात के टाइम में ही होता है। रात जी। का टाइम हो गया जैसे सवा या सवा 12 बजे के बाद में, ठीक है ना। जी। तो सवा 12 बजे से लेके उसका टाइम रहता है 3.5 घंटे का,
ठीक है। और 3.5 घंटे में जितनी क्रिया करनी होती है, जैसा भी काम करना होता है हमें, तो 3.5 घंटे में ही करना पड़ता है। अच्छा, अच्छा। जी। जी। तो शंभुनाथ जी, जैसे कि आपने बताया शमशान में आप क्रियाएँ करते हैं, रात के समय में करते हैं। जी, तो उस समय में हमने ये भी सुना है कि काली शक्तियाँ भी मंडराती हैं आस-पास। बिल्कुल मंडराती है। जी, तो मतलब आपको इन चीज़ों से खतरा नहीं है? देखो खतरा तो हमें वैसे तो खतरा नहीं है, क्योंकि देखो कि हम तंत्र क्रिया करते हैं, हुँ। तो हमें किस बात का खतरा होगा? नहीं, खतरा होता है, वैसे भी होता है, जी, जी, ठीक है जी। ना? क्योंकि हम अपनी देह को बाँध लेते हैं, हुँ। अपने शरीर को बाँध लेते हैं, जी। ठीक है? हमारी नेगेटिव ऊर्जा है वो ज़्यादा हो जाती है, हुँ। ठीक है ना? जैसे हमने आपको बताया कि हम जंगल में बैठते हैं या श्मशान में बैठते हैं, हाँ जी। ठीक है? तो श्मशान में जाने से पहले क्या है, अपनी देह को बाँध लेते हैं हम, अपने शरीर को, अच्छा। ठीक है ना? हुँ। तो बाँध लेते हैं, बाँध के और वहाँ पे जाके हम काम करते हैं, तो पहले अपना क्या है कि एक गोल चक्कर बना लेते हैं, हुँ। ठीक है? गोल चक्कर बनाने के बाद में क्या है कि हम उस चक्कर में बैठ जाते हैं। जी। जितना बड़ा हो कि हमारा नाखून भी बाहर नहीं जाना चाहिए, अच्छा। क्योंकि बाहर गया तो हमें भी खतरा हो सकता है, ठीक है? तो उस चक्कर में बैठ जाते हैं हम, हुँ। ठीक है? बैठने के बाद में जो भी हम क्या है कि क्रिया करते हैं, हवन वगैरह करते हैं या साधना करते हैं, कुछ भी काम करते हैं ना, हुँ। तो उस जगह पे ही बैठ के करते हैं। अच्छा, जी। ठीक है, जितनी घंटा कार्य होगा, हुँ। उतने घंटे तक क्या है कि हम इधर-उधर भी नहीं जाग सकते, हुँ। फ़ोकस रहेगा बस सामने से। बिल्कुल। ठीक है। और जैसे कि शंभुनाथ जी, हमने ये भी सुना है कि आप लोग शव साधना भी करते हैं। जी, जी, तो इसमें क्या होता है, बता सकते हैं हमें? शव साधना देखो कि एक ऐसा ही क्रिया है, ठीक है? हुँ। ऐसी क्रिया है शव साधना के मुर्दा होता है, हुँ। ठीक है? तो मुर्दे पे बैठ के ये क्रिया करनी पड़ती है। अच्छा। तो ये सब बोलते हैं, शव साधना कर ली है या शव साधना करते हैं। हुँ। तो ये साधना किस प्रकार होती है, जी, जी, जी। ठीक है? और क्यों करते हैं? हुँ। ये भी तो अनुभव होना चाहिए ना। बिल्कुल। शव साधना करते हैं कि कोई किसी के घर में क्या है कि प्रेत आत्मा आ गई, जी। ठीक है? या कोई ओपरी इच्छाएँ आ गई, हुँ। ठीक है? कोई नेगेटिव ऊर्जा होगी, हुँ। तो वो हटाने के लिए हमें क्या है कि शव साधना करनी पड़ती है। हुँ। तो शव साधना के लिए क्या क्या है कि हमें एक मुर्दा चाहिए, अच्छा। ठीक है? वो मुर्दा क्या है कि शमशान के अंदर ले जाके लकड़ियों पे सुला देते हैं और हुँ। उसके ऊपर बैठ के जी। जो क्रिया करते हैं, ठीक है? हुँ। और उसके घर में जो नेगेटिव ऊर्जा है, प्रेतात्मा है, जो भी है, वो उस मुर्दे में डाल के हम वो उनसे पूछते हैं हुँ। कि भाई तेरे को क्या चाहिए? जी। ठीक है? तेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी? हुँ। ठीक है ना? तो उस पे ही क्या है कि ये वो सब साधना होती अच्छा, है। जी। जी। तो जैसे कि अगर हम बात करें मारण क्रिया की, तो हुँ, इसके बारे में भी हम काफ़ी सुनते हैं कि मतलब किसी व्यक्ति की इससे मृत्यु भी हो सकती है। तो हुँ। ऐसी भी चीज़ कोई होती है? जी, मारण क्रिया होती है, ठीक है? हुँ। मगर मारण क्रिया में क्या है कि अपना निस्वार्थ नहीं होना चाहिए। हुँ। जैसे कि क्या है कि अनजान व्यक्ति को हमने ले लिया, जी। ठीक है? तो अनजान व्यक्ति को ले लिया, उसका कोई दोष ही नहीं है हुँ। और उसको क्या है कि कोई मरवाना चाहता है, जी। तो उसका पाक पाप का ज़िम्मेवार कौन होगा? वही व्यक्ति ठीक है होगा। ना? हुँ। तो उसको क्या है कि हम मारण क्रिया करते हैं, मगर ऐसा लगना चाहिए कि ये रियल रियल में वो क्या है कि उसके साथ में घटना की है हुँ। या उसके साथ में कोई इसका अलग तरीके का व्यवहार किया है जी। या उसके घर में क्या है कि इसकी वजह से कलह हो रही है, हुँ। ठीक है? तो मारण क्रिया की सक्सेस होती है, ओके। ठीक है ना? निस्वार्थ और हुँ। निस्वार्थ ना हो, तो क्या है कि मारण क्रिया का कोई असर नहीं होता जी, बिल्कुल। तो जैसे कि अगर कोई व्यक्ति किसी के ऊपर मारण क्रिया कराना चाहता है और करवा भी दी है, है। तो उस समय में आप बता सकते हैं कि उस व्यक्ति के ऊपर क्या-क्या बदलाव आएँगे, क्या-क्या चीज़ें दिखेंगी? उसके ऊपर क्या है कि यही बदलाव आएगा और वो सारी चीज़ें उसको क्या है कि नज़र आएगी। जैसे तो उसका माइंड हो गया, एक तो माइंड स्थिर नहीं रहेगा, हुँ। ठीक है? दूसरा घर में जाएगा तो चिड़चिड़ापन हो जाएगा, जी। किसी के साथ में क्लेश करेगा, किसी को मारेगा, किसी को ठोकेगा और बाहर जाएगा तो बाहर उसका क्या है कि स्वभाव है वो शांत रहेगा। हुँ। तो घर में क्या है कि पीड़ा उठनी स्टार्ट हो जाएगी या बीमार हो जाएगा या कोई क्या है कि अकाल मृत्यु मृत्यु हो जाएगी उसके घर में। जी। ठीक है ना? और क्या है कि वो पति-पत्नी है या हाँ, हुँ। जो भी फैमिली है, हुँ। तो उसमें क्या है कि अनबन होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा। ठीक जी, है? जी। जी।
तो ये तो आपने बताया मारन क्रिया के बारे में, हाँ। और इसके अलावा हमने उच्चाटन क्रिया के बारे में भी सुना है, तो वो आप बता सकते हैं कि उच्चाटन क्रिया क्या होती है? उच्चाटन क्रिया यही है कि देखो कि नाम अलग-अलग है इन दोनों का। हुँ, उच्चाटन क्रिया और मारन क्रिया, जी। इनका नाम है वो अलग-अलग है, हुँ, मगर विधि सेम है इनकी। अच्छा, हाँ, जी। जी, दोनों की विधि है वो सेम है, हुँ, मगर इनमें क्या है कि थोड़ा 1-2% अलग है, हुँ, जी, जी, समझ गई। ठीक है ना? हुँ, इसमें क्या है 1-2 पर्सन है वो अलग है हुँ, और सेम चीज़ है ये। अच्छा, जी। जी, तो शंभुनाथ जी, जैसे कि हम जानते हैं कि आपके पास काफ़ी लोग आते हैं काम कराने के लिए। बिल्कुल आते हैं। जी, तो आप मेरे को कोई ऐसा केस बता सकते हैं जो आपको अभी तक याद हो? जी, बता सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल बताइए। देखो कि एक अभी साल भर पहले की बात है, हुँ, ठीक है? एक लेडीज़ आई थी मेरे पास में, जी। ठीक है? उसका क्या है कि इन दोनों में हस्बैंड और वाइफ में क्या है कि लड़ाई हो गई थी, हुँ, ठीक है? वो एक-दूसरे पर शक करने लग गए थे, जी, ठीक है ना? तो उसने क्या है कि मैं पहले इंस्टाग्राम पे काम करता था, अच्छा। ठीक है? हुँ, तो इंस्टाग्राम पे काम करता था, इंस्टाग्राम पे काम करता तो वो उन्होंने क्या है कि मेरा नंबर वहाँ से लिया इंस्टाग्राम से, मेरी आईडी थी शंभुनाथ अघोरिच के नाम से, जी। ठीक है? तो उन आईडी में से नंबर निकाले, हुँ, ठीक है? और उन्होंने मेरे को लेडीज़ ने फ़ोन किया, जी। "गुरुजी शंभुनाथ जी बोल रहे हो?" मैंने कहा, "हाँ, शंभुनाथ जी बोल रहा हूँ मैं।" हुँ, तो उन्होंने कहा कि मेरा मेरी और मेरे हस्बैंड की क्या है कि अनबनती हो गई है। जी। लड़ाई झगड़े होते हैं, वो क्या है कि दारू पीता है और मेरे को मारता भी है हुँ, और कभी कई बार क्या है कि मेरे को घर से भी निकाल देता है। तो मैंने कहा भई ठीक है कोई बात नहीं, आप मेरे को डिटेल भेजो। जी। तो उसने पूछा मेरे को कि क्या डिटेल चाहिए? हुँ, तो मैंने उसको कहा कि तुम्हारा फ़ोटो और तुम्हारे पति का फ़ोटो और जी। दोनों का नाम और तुम्हारे गाँव का या सिटी नेम मेरे मेरे को भेज दो। हुँ, तो उसने भेज दिया तो मैंने उनको बोला कि ठीक है आधे घंटे में आप मेरे को कॉल करना। हुँ, मैं जो भी होगा मैं आपको देख के बता दूँगा, जो भी मेरे ध्यान में आएगा तो। हुँ, तो उसने मेरे को कॉल किया, कॉल किया तो मैंने उसको बताया कि भई तेरा पति है दूसरी औरत के चक्कर में, अच्छा। ठीक है ना? कि उसके पति को क्या है कि किसी मौलवी के द्वारा ना हुँ, कोई ताबीज़ है वो बाँध रखा था हुँ, उस लेडीज़ ने। अच्छा। वो भी लेडीज़ मौलवी थी हुँ, और वो हिंदू था। अच्छा। तो क्या है कि उसने ताबीज़ बाँध रखा था। जी। तो ताबीज़ बाँध रखा था तो क्या है कि वो पूरा उसके वश में हो गया। हुँ, उसके वश में हो गया तो वो बोली कि अब क्या करना है? तो मैंने कहा भई देख टाइम लगेगा इसमें, हुँ, ठीक है ना? मेरे पास में कोई क्या है कि मेडिकल ट्रीटमेंट तो है नहीं, जो मैं क्या है कि 2 घंटे में तेरे को ठीक करके दे दूँगा। मेरे पास आई हो तो टाइम लगेगा, ठीक जी। है ना? और टाइम के अनुसार काम होगा। हुँ, ऐसे तो 1-2 दिन में तू मेरे को अंगुली लगाने लग जाएगी हुँ, कि गुरुजी क्या हुआ, क्या हुआ? जी। तो उसने बोला कोई बात नहीं मैं 3 साल से परेशान हूँ तो मैं आप कहोगे तो टाइम भी निकाल लूँगी। हुँ, मैंने कहा ठीक है टाइम निकाल लेना। जी। तो उसमें क्या है कि मेरे को 21 दिन लगे। 21 दिन लग गए आपको। काम करते-करते 21 दिन लग गए। हुँ, मगर उसने भी क्या है कि परफेक्टली काम करवाया। हुँ, मैं कहता कि इतने बजे कॉल करूँगा मैं तेरे को वीडियो कॉल हुँ, या इतने बजे मैं रात को ये चीज़ करवाऊँगा। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं आप निसंकोच होके मेरे को कॉल कर सकते हो। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है। हुँ, 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 तो उससे मैं जो चीज़ें मैं भी की और उससे भी करवाया। तो जी। उससे क्या है कि उसको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा और 21 दिन के अंदर-अंदर वो मेरे को बोली कि नहीं गुरुजी मेरे को फ़र्क है और मेरा पति मेरा कहना भी मानने लग गया हुँ, और घर पे भी रहता है, ना दारू पीता है और ना ही मेरे साथ में मारपीट करता है। बहुत तो ये बढ़िया, रहस्य था मेरा उसका। बहुत बढ़िया। जी, काफ़ी अच्छे से बताया आपने। वैसे ऐसे मतलब बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं, हमारी ऑडियंस का ही प्रश्न है कि अक्सर क्या होता है, जैसे आपने पति-पत्नी का बताया केस, हाँ, हाँ। वैसे ही लोगों के घरों में भी लड़ाई-झगड़े होते हैं, चाहे वो सास-बहू के बीच में हो, हुँ, पति-पत्नी हुँ। के बीच में हो, बच्चे भी उस टाइम पे चिड़चिड़े हो जाते हैं। चिड़चिड़े हो जाते हाँ हैं। जी, तो मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे कोई मतलब तंत्र-मंत्र, काले जादू की प्रक्रिया की गई है, तो इस चीज़ का हम पता लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। अच्छा, जैसे मैं इसमें क्या है कि देखो कि ट्रिक होता है एक, अच्छा। ठीक है ना? जैसे मैं ऑडियंस को सारे को बताना चाहता हूँ कि एक ट्रिक होता है इसमें। जी, जी, ठीक बिल्कुल। है ना? क्योंकि नेगेटिव ऊर्जाएँ हम कैसे भी करके घर में पता लगा सकते हैं। हुँ, कोई भी लगा सकता है, जैसे आप भी लगा सकते हो, अच्छा। ठीक है ना? हुँ, तो इसमें क्या है कि शनिवार का दिन होता है, जी। ठीक है? या मंगलवार का दिन होता है। हुँ, तो शनिवार के दिन क्या है कि थोड़ी राई ले लो, हुँ, ठीक है? 1 मुट्ठी राई ले लिया जी। और उसमें थोड़ा काला नमक डाल दो, हुँ, ठीक है? और 5 लौंग डाल देना इसमें, जी। जो लौंग आते हैं ना वो हुँ, टोपी वाले,
हाँ जी, काले हाँ जी। काले लौंग आते हैं ना, वो डाल लो, थोड़ा उड़द डाल लेना, ठीक है। और उसको क्या है कि एक काले कपड़े में ले लेना है, कपड़े के अंदर डाल देना है, हुँ, ठीक है। और काले कपड़े में डाल के, और एक धूप आता है एक, जी। ठीक है ना, ये लोबानी धूप आता है, हुँ, ठीक है। उस धूप को क्या है कि घर में जला के, और उस कपड़े को, पूरे सामग्री को लेके, और 7 बार घुमाना है उसके ऊपर से, जी। ठीक है। घुमा लिया, उसके बाद में क्या है कि उसको क्या है कि अपने सोते हैं बेडरूम में, ठीक है। हुँ, तो सोते हैं, तो उस सोने जाते हो तो उसको क्या है कि अपने सिरा तकिए के नीचे लेके और सो जाओ रात को, जी। ठीक है। जो भी नेगेटिव ऊर्जा होगी, हुँ। वो अपने आप सपने में आ जाएगी उसकी। अच्छा, जी। जी। तो इससे पता लग सकता है इससे हमें। पता लग सकता है कि हमारे घर के अंदर क्या चीज़ हो रही है, हुँ, और किस चीज़ से लड़ाई हो रही है, जी। और क्या चीज़ बन रही है हमारे घर में, हुँ, क्यों जी। क्लेश होता है रोज़-रोज़। तो इससे आप मतलब कोई बचाव का उपाय बता सकते हैं हमें? जी, बता सकते हैं। जी। इसमें क्या है कि देखो कि ये बचाव है, वो क्या है कि आप घर पे कर सकते हो। हाँ। आपसे ना हो, हुँ, तो किसी मौलवी या तांत्रिक से या गौरी से, किसी से भी आप काम करवा सकते हो, जी, जी। ठीक है ना? हुँ, वो चीज़ यही है कि एक बरगद का पेड़ आता है, हाँ जी। ठीक है ना? तो बरगद के पेड़ को आपको सबको पता है, ये तो कहानियों में ही आप लोगों ने सुना होगा कि हुँ, बरगद के पेड़ के नीचे भूत रहते हैं, जी। ठीक है ना? तो उसके नीचे आप जाओगे, तो हुँ, रात को तो आप जा नहीं सकते, बिल्कुल। ठीक है ना? तो क्या है कि देखो कि देवता गण होता है, हुँ, और एक प्रेत गण होता है, जी। ठीक है ना? तो देवता गण वाले क्या है कि वही व्यक्ति जा सकता है। अच्छा, हाँ, जी। तो वहाँ पे जाने के लिए क्या करना होगा आपको वहाँ पे? हुँ, वहाँ तो ऐसे जा नहीं सकते, ठीक है ना? तो आप जाओगे वहाँ पे, तो क्या है कि हाथ में एक दीपक ले जाना है, हुँ, जी। ठीक है? एक दीपक ले लिया मिट्टी का, हुँ, ठीक है? और 4 बत्ती बनानी है उसमें, अच्छा, 2 ठीक है। बत्ती बना ली, चारों चारों तरफ निकल गई वो, हुँ, ठीक है? वो बत्ती निकल गई, और उसमें सरसों का तेल डालना है। अच्छा सरसों का तेल। जी, हुँ, सरसों का तेल डाल लिया, और 2 पत्ते ले लो, हुँ, जी। 2 पेज हो गए खाली कॉपी के, हुँ, ठीक है ना? जो रफ कॉपी जी, बोलते हैं जी, ना, जी, जी। वो वाला क्या है कि 2 पेज ले लो, हुँ, जी। ठीक है? उसपे क्या है कि स्वास्तिक बना लो, अच्छा। स्वास्तिक बना लिया, और जिसको भी क्या है कि घर के अंदर दिक्कत है, हुँ, या पूरे घर को है, तो पूरे का नाम लिख लेना उसपे। और जिस व्यक्ति को है, चाहे पत्नी को हो, चाहे पति को हो, चाहे माँ के हो, चाहे बेटे को हो, चाहे बहू को, किसी को भी हो, हुँ, ठीक है? उसका नाम लिख लिया, जी। और वो पत्ता क्या है कि उसको फ़ोल्ड कर लो, हुँ, ठीक है? जैसे फ़ोल्ड कर लिया, 4 कोने बन गए उसके, हाँ जी, ठीक है? तो उसके ऊपर क्या है कि वो दीपक रख दो, जी। दीपक रख दिया, हुँ, और सवा 7 बजे शाम को, हुँ, सवा 7 बजे बरगद के पेड़ के नीचे थोड़ा-सा गड्ढा खोद दिया, हाँ जी। और उस दीपक को रख दिया, अच्छा। कागज़ के सहित। नीचे कागज़ हो गया, ऊपर दीपक हो गया, जी, जी, जी। ठीक है ना? और वहाँ पे बोल दो कि जो भी चीज़ है, हुँ, जो भी नेगेटिव ऊर्जा है, हुँ, वो मैं यहाँ छोड़ के जाता हूँ, अच्छा। ठीक है ना? हुँ, उससे क्या है कि वो चीज़ है, वो हुँ, उसके पीछे चली जाएगी। जी। काफ़ी अच्छा तरीका बताया आपने। हुँ, वैसे ही हमने शंभुनाथ जी ये भी सुना है कि लोग अक्सर ये बोलते हैं कि हमें किसी अघोरी की आँखों में नहीं देखना चाहिए, आँखें मिलाकर। तो ऐसा क्यों बोलते हैं लोग? अघोरी के काले कपड़े होते हैं, हुँ, ठीक है ना? जी। क्योंकि काले कपड़े तो भगवान भी पहनते हैं, ठीक है ना? जैसे शनि भगवान हो गए, काले हाँ। कपड़े पहनते हैं, ठीक है? हुँ, और यमराज जी है, वो भी भगवान ही हैं, हुँ, उनके भी काले कपड़े हैं, काले ठीक कपड़े। है? जी। महाकाल है, उनके भी काले कपड़े हैं, हुँ, और शंकर भगवान तो रखते ही हैं, ठीक है ना? मगर क्या है कि लोगों की भावना ऐसी है कि अघोरी है, कोई तंत्र विद्या ना कर दे हम पे, या हमारे घर पे क्या है कि जादू टोना ना कर दे। जी। इसी के हिसाब से क्या है कि वो अघोरियों से डरते हैं, जी। उनकी आँखों से डरते हैं, क्योंकि अघोरी होते हैं वो तो लाल-लाल आँखें रखते हैं, ठीक है? क्योंकि वो एक ऐसा क्या है कि उनका ऐसा रहस्य है, जी। ठीक है ना? क्योंकि उसका मन शांत है उनका, हुँ। ठीक है? मगर उसकी आत्मा शांत है, मगर लोगों को लगता है कि ये गुस्से में क्या क्या कर जाएँगे, ठीक है? जी, वो बिल्कुल। चीज़ है, हुँ। इसलिए अघोरियों से डरते हैं लोग। अच्छा, जी।
पर शंभुनाथ जी, ऐसा भी होता है जैसे कि हम सोशल मीडिया पर काफ़ी देखते हैं कि लोगों को अक्सर ठग भी लिया जाता है। अगर उन्हें कोई काम कराना होता है तो उनसे पैसे ले लिए जाते हैं, पर उनका काम करके नहीं देते हैं लोग। तो हम्म। उस टाइम पे उन लोगों को मतलब कैसे पहचाना जाए कि वो किसी सही तांत्रिक के पास जा रहे हैं कि नहीं? देखो, इसमें सही तांत्रिक तो होते ही हैं, ठीक है। जो क्या है कि अभी ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, तो हुँ, अब क्या नाम लें, किसी का नाम तो ले नहीं सकते, ठीक है ना। क्योंकि जी। देखो कि मन, एक मन होता है ना, वो हुँ, अपना आप पहचान जाता है। हुँ, जैसे मैं आपके यहाँ स्टूडियो में आया हूँ, जी। ठीक है, तो मैं ये सोच सकता हूँ कि आपका मन कैसा है मेरी मेरे लिए, हैं। आप तो नहीं पहचान सकते कि मेरा मन मन के अंदर क्या चल चल रहा है, नहीं। ठीक है ना। मगर मैं सोच सकता हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है, अच्छा। ठीक है ना। जी। तो सही परख अघोरी को हो जाती है, हुँ, ठीक है ना। मगर दूसरे हैं कि दूसरों के क्या है कि लोग हैं, दूसरों के झांसों में आ जाते हैं कि अब मैं ये काम करवाना चाहता हूँ, और लोग पैसे ठग लेते हैं, हुँ, ठीक है ना। क्योंकि दूसरों को नहीं होती है ये पहचान, मगर जी, काम करने वाला होगा उसको होती है, बिल्कुल। ठीक है ना। हुँ, तो इसी के कारण क्या है कि लोग ठगे जाते हैं, और क्या है कि काम करने वाला होता है तो काम करके देता है, हुँ, ठीक है ना। और हाँ, मैं तो अपने चैनल पे, अपने क्या है कि इंस्टाग्राम पे भी सबको बोलता हूँ, हुँ, पहले वीडियो कॉल करो और फिर काम करवाओ, बिल्कुल। जी। ठीक है ना। हुँ, क्योंकि देखो कि एक मैं मेरे सामने एक केस आया था, अच्छा। ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि मेरा फेस था, हुँ, ठीक है, और आईडी किसी और की थी, जी। कर्नाटक का था कोई, अच्छा। ठीक है ना, वो बिहारी था कर्नाटक का। हुँ, और मेरा मेरा जितना भी वीडियो है, हुँ, वो सारी वीडियो डाल रखी थी। अच्छा। हाँ, जी। और क्या है कि उसमें क्या है कि एक लेडीज है, वो उसके झांसे में आ गई। हुँ, जी। तो मैंने तो बोल रखा है कि भाई मेरे को पहले वीडियो कॉल करो फिर काम करवाओ आप। हुँ, मगर उसमें क्या है कि उसने वीडियो कॉल नहीं की, बोल दिया कि गुरुजी है वो गए हुए हैं, और पैसे डाल दो और काम करेंगे, उस टाइम आपको वीडियो कॉल करेंगे। तो उसने क्या है 25,000 रुपए डाल दिए उसको। जी। फिर क्या है कि उसने मेरे को मेरा नंबर लिया उसने, हुँ, मेरी आईडी दूसरी, और वो सेम ही आईडी थी, हुँ, शंभुनाथ जी के नाम से। तो उसकी और मेरी आईडी सेम सेम लग रही थी, अच्छा। ठीक है ना। मेरे सारे वीडियो, फ़ोटोज़ सारे डाल रखे थे उसने। हुँ, तो उसने क्या है कि दूसरी आईडी एक मेंशन की, जी। शंभुनाथ जी के नाम से। तो मेरे नंबर आ गए उसमें। हुँ, मेरे नंबर आए तो उसने मेरे को कॉल किया कि शंभुनाथ जी बोल रहे हैं? जी, मैं शंभुनाथ जी बोल रहा हूँ। हुँ, तो सर मैं आपको वीडियो कॉल करूँ? हुँ, मैंने कहा ठीक है करो आप। मैं अपने स्थान पे ही बैठा था, पूजा का टाइम हो रखा था, जी। ठीक है ना, अपने धूने पे बैठा था मैं। अच्छा। तो उसने मेरे को बोला कि मैं वीडियो कॉल करूँ आपको? मैंने कहा कर। हुँ, तो उसने मेरे को वो सारी चैटिंग भेजी, हुँ, और स्क्रीनशॉट भी भेजा उसका, पैसे डाले वो। जी। और मेरे को बोला कि इस नाम से आपकी आईडी चल रही है, मैंने उसको 25,000 रुपए डाल दिए, उसने वीडियो कॉल नहीं किया, आपसे बात नहीं करवाई। तो मैंने कहा कि भाई मैं ये मेरी आईडी है नहीं, हुँ, ठीक है ना। हाँ, उसने मेरी वीडियो डाल रखी है, मगर जी। ये आईडी मेरी नहीं है। तो उसने बोला कि मेरे 25,000 रुपए चले गए। तो मैंने कहा कि भाई पहले तेरे को सबको मैंने बोल रखा है हुँ, कि पहले मेरे को वीडियो कॉल करो, जी, उसके बाद में आप काम करवाओ। जी, बिल्कुल। तो ये रईसे था, जी, बिल्कुल, ऐसे मतलब किसी के साथ भी हो किसी सकता है के साथ फ्रॉड। भी हो सकता है। जी। तो शंभुनाथ जी, जैसे कि हम सोशल मीडिया के साथ-साथ बाहर भी प्रचार देखते हैं इन चीज़ों का कि लोग बोलते हैं कि वशीकरण की प्रक्रिया हम 7 दिन में कर देंगे, 21 दिन में कर देंगे। पर आपके अनुसार अगर मैं आपसे पूछूँ कि वशीकरण की जो प्रक्रिया होती है, असल में कितने दिनों में हो जाती है? देखो, मैंने आपको बताया है हुँ, कि देखो कि वशीकरण है वो 3 प्रकार के होते हैं, जी। ठीक है ना? तो 3 प्रकार के वशीकरण होते हैं, जैसे भी हम काम करेंगे, तो हुँ, आप बोल रहे हो कि वशीकरण करना है, ठीक हुँ, है? जैसे आप मेरे क्लाइंट हो, जी। ठीक है? तो आपने बोल दिया वशीकरण करना है, हुँ, तो वशीकरण किस पे करना है, किस चीज़ पे करना है, तो उसी हिसाब से क्या है कि टाइम लगता है। अच्छा। जैसे पति-पत्नी का हो गया, तो हुँ, 21 दिन लगेंगे। जो अपने कार्य का हो गया, जैसे बिज़नेस का हो गया, या किसी को क्या है कि बिज़नेस के अंदर घाटा लग गया और पार्टनर है वो धोखा दे गया, तो उस पार्टनर को क्या है कि अपनी तरफ मोहित करना है, हुँ, ठीक है? अपने साथ में रखना है कैसे भी करके, तो उस पे वशीकरण करेंगे, तो हुँ, उसमें क्या है कि 15 दिन लगेंगे, जी। ठीक है? और एक हो गया जो कि किसी को बच्चा ना हो रहा, हुँ, ठीक है? तो बच्चा ना हो रहा हो, और कोई इसी पे क्या है कि उसको वश में करके रखा हो, उसकी कोख को वश में करके रखा हो। जी। तो उसमें क्या है कि कम से कम
1.25 महीना लग जाता है 1.25 महीना। जी। अच्छा। 1.25 महीना लग जाता है। और प्रेम प्रेम का तो आप पता ही है कि कितना टाइम है, किसके पास है, जी। ठीक है ना? और प्रेम वाला तो बहुत आते हैं हम हमारे पास में हम्म, कि हमारी क्या है कि गर्लफ्रेंड नहीं बात कर रही, हमारी बॉयफ्रेंड नहीं बात कर रहे हैं, जी। तो उसमें क्या है कि 11 दिन भी लग जाते हैं और 7 दिनों में भी हो जाता है। अच्छा। जी। तो शंभुनाथ जी, मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये है, इनफैक्ट ऑडियंस भी आपसे पूछना चाहेगी कि जैसे कि आप जानती हैं काफ़ी त्योहार आने वाले हैं। अभी दिवाली, करवा चौथ ये सब आने वाले हैं। तो हाँ। आप कोई हमें ऐसी विधि बता सकते हैं जिसकी मदद से जो हमारे रिश्ते हैं, चाहे वो पति-पत्नी का हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, वो रिश्ते और अच्छे हो जाओ और सुधर जाए? तो उसके लिए कोई विधि, कोई पूजा बता सकते हैं? तो इसमें क्या है कि सबसे पहले धनतेरस आती है, ठीक है? हुँ, तो धनतेरस आती है, हुँ। तो धनतेरस किस लिए मनाते हैं हम लोग? धनतेरस में कि नए-नए मतलब बर्तन लाते हैं। नहीं, वो तो चीज़ें लाते हैं, हाँ जी। मगर धनतेरस किस लिए मनाते हैं? अच्छा, इसका असली मतलब क्या हाँ, है? धनतेरस का मतलब है कि धन क्या होता है? हुँ, आदमी के लिए होती है औरत, हुँ। ठीक है? और जी। औरत के लिए होता है पति। हाँ जी, तो दोनों उस दिन खुश रहेंगे तो धन अपना आप आएगा अपने पास, बिल्कुल। ठीक है ना? जी। तो उसके लिए धनतेरस मनाई जाती है क्योंकि औरत है वो खूबसूरत चाहे हो या ना हो, हुँ, उस दिन क्या है कि गहने पहन के, कपड़े पहन के, तैयार होके पति के सामने आती है वो, बिल्कुल। ठीक है? हाँ, गहने खरीदते हैं, बर्तन भी खरीदते हैं, ज्वेलरियाँ भी खरीदते हैं, सब कुछ खरीदते हैं, हुँ, ठीक है ना? मगर ये 4 दिन है वो अपने क्या है कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जी, बिल्कुल। ठीक है ना? हुँ। तो इसीलिए क्या है कि उसको क्या है कि पूजा के रूप में माना गया है। नमस्कार, जय श्री महाकाल। जो भी समस्या है, जो भी अड़चन है, पति-पत्नी में या घर में कोई क्लेश हो, बिज़नेस में हो, कहीं पे भी हो, जो आप मेरे से संपर्क करना चाहते हो, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर हैं, उन पे मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय श्री महाकाल।